नमस्कार। आज हम शशि देशपांडे के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास दैट लॉन्ग साइलेंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो किताब है, ये पोस्ट कॉलोनियल इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और इसकी सबसे खास बात है एक आधुनिक महिला की कहानी जो अपनी खुद की खामोशी में अपनी पहचान ढूंढ रही है। उपन्यास की शुरुआत ही इस जबरदस्त एहसास से होती है। ये जो चुप्पी है, ये सिर्फ खामोशी नहीं है, ये एक जेल है, एक कैद खाना जिसमें हमारी प्रोटैगनिस्ट जया फंसी हुई है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही चुप्पी आगे चलकर उसकी आज़ादी की वजह भी बनती है। तो आज की इस चर्चा में हम इन पहलुओं पर गौर करेंगे। पहले देशपांडे के फेमिनिस्ट नज़रिए को समझेंगे, फिर जया की पहचान के संकट को, उसकी खामोशी के अलग अलग मतलबों को और कैसे वो पौराणिक किरदारों से खुद को अलग करती है। और आखिर में देखेंगे कि वो अपनी आवाज़ वापस कैसे पाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं खुद शशि देशपांडे की। वो इंडियन फेमिनिस्ट राइटर्स की तीसरी पीढ़ी का हिस्सा हैं। इस पीढ़ी की लेखिकाओं ने बाहरी सामाजिक सुधारों से हटकर औरत के अंदर की दुनिया, उसकी सोच और उसके निजी अनुभवों पर लिखना शुरू किया। और देशपांडे की कहानियों का जो सेंट्रल थीम है, वो यही कश्मकश है। एक पढ़ी लिखी मॉडर्न भारतीय औरत जो एक तरफ तो परंपराओं से बंधी है और दूसरी तरफ अपनी पहचान, अपनी आवाज़ ढूंढना चाहती है। वो अपनी तयशुदा भूमिकाओं से आगे बढ़कर एक आज़ाद पहचान के लिए जूझ रही है। जया की पहचान पर जो सबसे पहला हमला होता है, वो है उसके नाम का बदलना। शादी के बाद उसे एक नया नाम मिलता है जो असल में उसकी अपनी पहचान के खत्म हो जाने का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। सोचिए, एक तरफ है जया, जिसका मतलब है जीत। ये नाम उसकी एम्बिशन, उसकी अपनी एक पहचान को दिखाता है। और दूसरी तरफ उसका पति मोहन उसे बुलाता है सुहासिनी, मतलब एक नर्म, हमेशा मुस्कुराने वाली शांत औरत। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं है, ये असल में उसकी पहचान को तोड़ने जैसा है, उसकी अपनी इच्छाओं को एक पत्नी की भूमिका में कैद कर देने जैसा है। शादी के रिश्ते को समझाने के लिए ये मेटाफर कितना पावरफुल है, जैसे दो बैलों को एक साथ एक ही जुए में जोत दिया गया हो। हाँ, एक ही दिशा में चलना शायद आसान होता है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मर्जी, अपनी रफ्तार, सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। और ये समझौता, ये बहुत दर्दनाक होता है। चलिए, अब इस नॉवल के सबसे जरूरी थीम यानी चुप्पी पर और गहराई से बात करते हैं। उपन्यास में हर खामोशी एक जैसी नहीं है, और यहीं पर जया और बाकी महिला किरदारों की खामोशी में एक बहुत बड़ा फर्क है। इस टेबल से ये फर्क साफ हो जाता है। जया की चुप्पी उसके अंदर दबे हुए गुस्से और फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, जबकि मोहन की माँ और बहन विमला की चुप्पी वो एक तरह का सरेंडर है, समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने की एक दुखद कोशिश है जो उन्हें मौत तक ले जाती है। जया के इस दबे हुए गुस्से की जड़ कहाँ है? यह है समाज की पेट्रियार्कल सोच में। उसके पति मोहन को लगता है कि गुस्सा करना एक औरत को अनवमनली यानी अस्त्री बनाता है। वो अपनी माँ के चुपचाप दर्द सहने को आइडियल मानता है और जया से भी यही उम्मीद करता है। और यही उम्मीद जया की आवाज़ का गला घोट देती है। देखिए, जया की लड़ाई सिर्फ अपने परिवार से नहीं है, उसकी लड़ाई उन पौराणिक आदर्शों से भी है जो सदियों से भारतीय नारी की पहचान को परिभाषित करते आए हैं। ये हैं हमारे पारंपरिक रोल मॉडल्स, है ना? सीता, गांधारी, सावित्री। इन सब में एक बात कॉमन है, खुद को मिटा देना, पति के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना। लेकिन जया इन आदर्शों से बिल्कुल अलग है। वो एक पढ़ी लिखी आधुनिक औरत है। वो एक राइटर बनना चाहती है, वो मोहन की पत्नी से ज्यादा कुछ होना चाहती है। तो उसकी पूरी जिंदगी इन पुराने आदर्शों के खिलाफ एक बगावत की तरह है। तो अब आते हैं उपन्यास के आखिरी हिस्से पर, जहां जया अपनी इस लंबी चुप्पी को तोड़ती है। ये कोई एक दिन में नहीं होता, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया के तहत होता है। जया की ये यात्रा इन 3 पड़ावों से गुजरती है। पहले वो चुप रहती है, खुशी का दिखावा करने के लिए। फिर जिंदगी में एक तूफान आता है जो उसे अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में लिखना। लेखन उसे वो ताकत देता है जिससे वो अपनी दबी हुई आवाज को फिर से ढूंढ पाती है। और ये कोट उसकी आखिरी मंजिल है, उसकी असली समझ। वो मानती है कि मोहन की पत्नी बनने के लिए उसने अपने ही वजूद के टुकड़े कर दिए थे, लेकिन अब वो जानती है कि खुद को ऐसे तोड़ना, ये फ्रैगमेंटेशन मुमकिन नहीं है। खुद को स्वीकार करने के लिए पूरा होना जरूरी है। तो आखिर में ये नॉवल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज़ादी का मतलब सब कुछ छोड़कर चले जाना है,
या फिर उसी जगह पर रहकर, उन्हीं रिश्तों में रहकर अपने वजूद की शर्तों को नए सिरे से लिखना ही असली आज़ादी है। और उपन्यास इस अंतिम सशक्त संस्कृत वाक्यांश के साथ समाप्त होता है, यथेच्छसि तथा कुरु, यानी जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। यह अपनी मर्जी से जीने का, अपना रास्ता खुद चुनने की आज़ादी का आखिरी पैगाम है, और यही जया की उस लंबी चुप्पी का टूटना है।